पेज 239 पे चैप्टर 15 का, यानी बुक का 86 पॉइंट, चैप्टर 15 का 15th पॉइंट, मार्क ऑफ ज्ञान, सीइंग द पुरुष एवरीवेयर। Till now, we have seen the bhakti should be combined with karma, but it is also necessary to have jnana, self-knowledge, fused, fused with them, fused with वो फ्यूज्ड हो जाता, फ्यूज जाता है वो, मिक्स करना, एकदम उसके अंदर भरा हुआ होना चाहिए। The Gita is not otherwise satisfied. This does not mean, एक मिनट है मैम, हाँ बोल का नाम, एक मिनट, गीता विनोबा टॉक्स ऑन द गीता, टॉक्स ऑन द गीता ग्रुप में हाई भेजती हूँ। चल मैंने भेज दिया है, अभी आएगा। क्या वो लिंक नहीं मिल रहा उसको? शायद कट कर दे फोन। हाँ, the Gita is not otherwise satisfied. This does not mean that these three things are distinct from each other. We मतलब मुझे नहीं समझा ये डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, तब मतलब भेद नहीं। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने इतनी बार ये कहा है कि भक्ति होनी चाहिए, कर्म करना चाहिए, लेकिन ये भक्ति और कर्म के साथ में ज्ञान भी होना चाहिए। इसका कहने का मतलब लेकिन ये नहीं है, यानी अब जो तुम बोलते हो कि भक्ति होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, और पहले भी बता चुके हैं भक्ति और कर्म कैसे एक दूसरे के साथ में ही है, अब बोल रहे हैं कि ज्ञान भी होना चाहिए, तो किसी को भी ये लगेगा ना ये तीनों अलग चीजें हैं। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों अलग है, डिस्टिंक्ट यानी अलग। अलग, हाँ वो समझ में आया, बट वो कहना क्या चाहते हैं वो समझ आगे में अभी मालूम समझा। पड़ेगा। हाँ, we use different terms for them for the sake of convenience only. Very true. Karma and bhakti bhakti are one and the same. There is thus no question of combining bhakti with karma. The same is true about jnana. How can we have jnana? The Gita says you will have it when you see the Purusha everywhere. आ गया सांख्य। The eternal servant is Purusha, the Lord, the क्या लिखा है ये? रेसिपिएंट, यानी जो रिसीव करता है। हाँ, of service. The Purushottam is also Purusha, and the creation which flows continuously takes different forms and provides different things for worship is also Purusha. All are different from forms of Purusha only. वेदांत का यही एक मेन फर्क है ना सांख्य से और योग से, वो अल्टीमेटली बोलता है सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक ही आत्मा है। हम सांख्य में बोलते हैं हर एक की आत्मा अलग अलग है। अच्छा, तो ये वही बात है, यदि तुम सब चीज के अंदर आत्मा देखो, उसको आत्मा का ही रूप मानो, और हर एक में जो एक तुम्हारे लिए जो सबसे बड़ा है, जैसे तुम्हारे लिए गुरु सबसे बड़ा है या ईश्वर तुम्हारे लिए जो सबसे बड़ा है, तुम हर एक के अंदर उसको देखो। ये एक मेन तरीका और सोचने का तरीका, ये ज्ञान ही सांख्य से, ये सांख्य और योग से, कपिल वाले सांख्य और योग से अलग है। ये अल्टीमेटली एक ही
एक ब्रह्मन ही है जो सब में है। तो यहाँ पर इन्होंने पुरुष शब्द यूज किया है। पुरुष भी यूज होता है, आत्मा भी यूज होता है, ब्रह्मन भी यूज होता है। अच्छा, what does the outlook इम्प्लाई imply? यानी मतलब क्या It है उसका? it implies an attitude of perfect and flawless service to all. Flawless. फ्लॉलेस यानी बिना किसी हाँ, कमी के, उसमें कोई yes. कमी नहीं है। Convenient. If your sandals sway, oil them, keep them. चरमराती है, पहले चमड़े के जूते पहनते थे ना, हाँ, तो उसमें यदि वो चरमराहट होती है तो उसमें तेल लगाओ, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ. Keep them in good condition. The Lord is present in them too. हाँ, अब The सोच, spinning. अब हाँ, समझो कि समझा. सच्चे पुरुष देखो। हाँ, समझा. हम्म, ये आगे आया हुआ है. हाँ, लेकिन The अभी इस spinning. कॉन्टेक्स्ट में फिर हाँ, से आ रहा है। yes, फिर से वो डिटेल्स में समझा. The हम्म, spinning wheel is a means of service. Lubricate it regularly. Otherwise, it will refuse to let you spin. It too is Purusha. It should be kept neat and clean and in working order. The whole creation should be seen as full of consciousness. Do not look upon it as inert. Nothing is inert. Nothing is devoid of His presence. The spinning wheel that hums melodiously is not inert. It is the Lord's image. On the Pola, a Polaka footnote, a festival in rural Maharashtra celebrated by farmers. Day we worship the bullocks, shedding our pride. This is not an ordinary thing. In fact, we should always have the Pula spirit in mind while taking due work from them. It should not be restricted to a single day. A bullock too is a form of the Lord. We should also take due care of the flock and the agriculture implements. All the means of service are sacred. How grand this vision is. Worship does not mean offering flowers, etc., to the image of the Lord. Keeping anything neat and clean and tidy is its worship. Be it a lamp, ये क्या लिखा मैम? A synth और A a door sin hinge, or a यानी door कुछ hinge भी, जहां means. कहीं भी कुछ भी कनेक्ट करने के लिए अपन ने यूज किया होता है, तो उसको वो कनेक्शन को मूवेबल रखने के लिए उसको ऑयल करना पड़ता है। हिंज यानी जैसे हाँ, दरवाजा खोलने बंद करने हाँ, के लिए जो हिंज समझ. लगाते हैं ना, वो हाँ, जो कनेक्ट अच्छा, करता है उसको बोलते हैं सिंथ। सिंथ अच्छा. लाइक अ डोर है। हाँ, हाँ, hinge. हाँ, समझा. Hinge. Okay. The means of worship should be spotless and faultless. Divine consciousness pervades everything. Very good. When we have this vision, jnana will enter into our karma. कितना सिंपल बता दिया अभी, क्या ना? सिंपल है. हाँ, मतलब जो कुछ भी. जो यस. भी है उसके अंदर वही डिवाइन ही देखो। तो हर एक चीज यस. वस्तु का भी ध्यान करना है, तो वो कर्म की चीजें हैं। तो वो कर्म तभी ठीक से कर पाएंगे जब उसकी तुम ठीक से देखभाल करोगे। और वही पूजा है। पूजा करने का बराबर कोई है. मतलब नहीं है दिया जलाओ, आरती लगाओ और फूल करो। देखभाल करना ही पूजा है। वेरी. First bhakti was infused with karma and now jnana too is poured into it, forming the divine elixir एलिक्सिर, of life. एलिक्सिर यानी अमृत। Elixir. Okay, मैंने फर्स्ट टाइम सुना ये वर्ड. हम्म, The
Gita has finally brought us to the path of service that is full of avidya, अद्वैत non-dual. अच्छा, अद्वैत. Oh, sorry. अद्वैत, इतना संस्कृत non-duality. घुसा रखा है दिमाग में। एक देखा तो अविद्या। Advait, so sorry. Advait. There are three forms of Purusha in the whole of the creation, and it is the Purushottam who takes all these forms. These three together constitute on one single Purusha. Now here is there any duality, any distinction? This is the pinnacle, pinnacle any height of spirituality where the Gita has brought us. Here karma, bhakti and jnana fuse together and become one. Jiva, the lower self, Shiva, the absolute or the supreme self, and the creation become one. There is then no conflict, no contradiction between कर्म, भक्ति and ज्ञान. ओके, वो जो तीन फॉर्म है उसमें एक जीव है, एक शिव है और एक क्रिएशन. ऐसे तीन तत्व बताए हैं ना. या highest is समझा. Purushottam. All these Yes. three are forms of Purushottam. पुरुषोत्तम. Jnanadev has given in his Amrita Anubhav Amrit Anubhav. and Amrit Anubhav and illustration that is dear to Maharashtra. देव देऊळ परिवारू इजे कोरी कोरीन डोंगर तैसा भक्तीच्या व्यवहारू पान होवा हो आवा. The temple, the image and the devotee are all carved out of a single rock. Why cannot bhakti be like that? टेम्पल, इमेज एंड डिवोटी, भक्त भी सब एक ही चीज के बने हुए हैं. कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक, उसी सेम प्रकृति के बने हुए हैं. ऐसा भक्ति होनी चाहिए. The temple, the image of the Lord and that of the devotee, and the flowers for worship are all carved in the same rock. A single rock takes different forms. उसका footnote, Ellora caves in central Maharashtra are famous for these sculptures. Why should not the same thing happen in the real life of bhakti? Why cannot there be unity between the bhakta and God even when the relationship of master and servant remains? Why cannot the creation that means of worship verily become the self even though it is distinct? All the three Purusha are after all one. Jnana, karma and bhakti should combine to form the spring of life. This is the perfect Purushottam Yoga. इस चैप्टर का नाम पुरुषोत्तम योग है ना. हाँ, इसके लिए दस आई थिंक तो ये एंड हो रहा है शायद, इसके लिए बता रहे क्या. The spot of loving devotion should then go on even though the servant, the master and the means of service are one and the same. A true devotee is one who has fully assimilated this Purushottam Yoga. सर्वज्ञ तो सर्व भावे सर्व रूपी भजे मज. He who knows me, the Purushottam, knows all, and he worships me in all the forms with all his being. Such a man is jnani and still is a perfect bhakta. One who has attained jnana is invariably full of love.
Knowing the Lord and loving Him are not two different things. If we know that something is bitter, we do not develop any love for it. Accept, acceptance Accept, apart, acceptance acceptance apart, apart. apart, bitter taste arouses dislike, but sugar immediately arouses liking. Likewise, knowing the Lord and loving Him are one and the same thing. But should one compare the Lord with so ordinarily a thing as sugar? Knowing and loving Him being one and the same thing, there is no point in debating over the place of bhakti in Advaita. As Jnanadev says, ह्याची भक्ती ह्याची ज्ञान एक विठ्ठलची जाण. Know the Lord, that itself is devotion as well as knowledge. Bhakti and Jnana are two names for the same thing. पहले भक्ति और कर्म सेम बता दिया, अभी भक्ति और ज्ञान भी कैसे सेम है Same. वो भी बता दिया। यानी कि तीनों सेम है। आगे आएगा। When supreme bhakti is infused into life, the karma that follows is not different from bhakti and jnana. Karma, bhakti, and jnana together make a single beautiful form and wonderful service saturated with love and knowledge, springs from in naturally. If I love my mother, my love should express itself in my action. True love always toils for the loved ones. It expresses itself in service. Service is the outer visible form of love. Love adorns itself with innumerable acts of service. Whether Adorns there यानी is love, डेकोरेट, उसको ब्यूटीफाई करना, अडॉर्न। हाँ, adorn. एक मिनट है मैम, एक कुछ मिनट यहाँ पे where there is love, knowledge inevitably flows इनएविटेबली inevitably. यानी जरूर ही। When I am to serve somebody, I must know what kind of service would I please him. Otherwise, the service would not prove to be disservice. कितना बोला, बराबर बोला है। यहाँ पे भाव काम करता है ना एकदम। यस, कौन से भाव से आप कर रहे हो? नहीं, और लव जानकारी के साथ करना जरूरी है। हाँ, love must therefore have knowledge of this whom it serves. Knowledge is needed to spread the grandeur of love through action. But love has to be there primarily. Without it, knowledge would be of little use. An action done out of love is quite different from an ordinary action. When the son comes home tired from the field, the old mother looks at him with affection and concern and speaks a few comforting words. My child, you really are tired, aren't you? These few words have tremendous effect for knowledge and devotion into all the action in life. This is what Purushottam Yoga means. मजा। सुमति, तू पढ़ रही है कि मैं पढ़ूं आगे? मैं पढ़ती हूँ। पढ़। The essence of all Vedas is in the palm of my hands. This is the essence of all the Vedas. The Vedas are many, but Purushottam Yoga is their simple and sweet essence. Where are these Vedas? Their ways are strange indeed. The very first verse of this chapter refers to the tree having
the Vedas in its leaf. याच्या पानामध्ये Ved. The Vedas, the spiritual wisdom, are not, after all, hidden in a book. They are there in the whole universe for everybody to see. Shakespeare has spoken of books in the running brooms, sermons in the stones. The Veda is not made of words. It is not in some book. It is in the creation around us. Devote yourself to service and it will be revealed to you. इतना सुंदर बोला है, कर्म करो, सर्विस करो, स्वधर्म करो, तो वेद क्या है अपने आप तुम्हारे को समझ में आने लगेगा। मैं बोले ही जा रही हूँ मैम, ये समझाओ ना, बुक्स इन द रनिंग ब्रुक्स। वो उसका नाम है एक बुक का, वो प्रिंटिंग एरर है। सरमन अच्छा, इन द स्टोन्स करके एक बुक है शेक्सपियर ओके की लिखी हुई। ओके ठीक। बुक्स इन द चल। रनिंग ब्रुक्स, सरमन ऑफ इन स्टोन्स। हम्म प्रभाते इम्पोर्टेंट नहीं है। कर darshanam. One should behold one's palm in the morning. The Veda is there in those palms. They ask you to serve. See whether your hands have toiled yesterday, whether they are ready to toil today, whether your palms carry marks of labor. Prabhote kar darshanam implies that when your hands work tirelessly, that which has been ordained for, for you by the providence will become clear. Ma'am, providence यानी नसीब में। fate. Become clear. You will know that you are destined to and are supposed to do. तुम्हारा वापस वही बोल रहे हैं कि क्या तुम्हारे को करना चाहिए, क्या तुम्हारा स्वधर्म है, वो तुम्हारे को समझ में आ जाएगा यदि तुम रोज सुबह कर दर्शन करो। अपने हाथों को देखो कि क्या काम कर रहा है। वो है ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य सरस्वती, सुबह सुबह हाथ को, हाँ। ले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। तो प्रभाते कर दर्शनम का क्या अर्थ है? What is the point in asking, where is the Veda? The Veda is not somewhere else. All of us have received it when we are born. We are the living embodiment of the Veda. We are the consummation of a long tradition. We are the fruit of the tree that are sprouted from the Veda seed. Within this fruit, there are seeds of innumerable Vedas. The Vedas have grown many times within us. In short, the essence of Veda is in our hands. It is for us to realize it. It means that life has to be built on the foundation of service, love, and knowledge. We can interpret the Vedas in the way we like. The saints who were embodiments of service claim Vedacha to artha amda sicha thava. We alone know the meaning of the Vedas. The word the Lord is saying here, the Vedas know me only. I am Purushottam, the essence of all the Vedas. Would it not be wonderful if we could assimilate this Purushottam yoga in our lives? The Gita is suggesting here that the Vedas express themselves in every action of the person who assimilates Purushottam yoga. This chapter contains the essence of Gita. The Gita's teaching is fully revealed here. Everybody should strive to follow this ceaselessly. What else can one say? मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबको कर ले प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया रे। बहुत पुरानी पिक्चर का गाना है।
पुरुषोत्तम योग करना, वैसे देखा जाए तो कितना आसानी से समझा दिया इन्होंने। ये सबके अंदर, इवन निर्जीव में भी। अरे वो चप्पल का उदाहरण देखो ना कैसे दे दिया है। एग्जैक्टली। चप्पल मतलब क्या कैटेगरी बताए दीदी उन्होंने। हाँ, हम लोग उसको कितना निम्न समझते हैं। हाँ देखो ना। लेकिन पैर के लिए कितना प्रोटेक्ट करते हैं, और चुभेगा इसीलिए, तो। क्योंकि कोई भी चीज ईश्वर की, जब क्रिएशन को ही पुरुष बता दिया तो फिर और क्या। सारा क्रिएशन भी पुरुष है ना। हम्म, तो सभी के अंदर ईश्वर देख सकें, लेकिन ऐसी दृष्टि चाहिए ना, इतनी शुद्धता चाहिए मन में। हाँ, वो सेंटेंस पता नहीं, योगिता फटाफट पढ़ती चली गई। हाँ, बोलना। वन हु अटेन्स ज्ञान इज इनवेरिएबली फुल ऑफ लव। मतलब यस। वो वाला मुझे बहुत, मतलब मैंने एकदम। अंडरलाइन कर लिया। यदि किधर है रे, किधर है वो। वो 242 पेज में सेकंड पैरा, आई मीन सेकंड पैरा देख, सच ए मैन इज ए हम्म, ज्ञानी। उसमें उसमें वो वन हु हैज अटेन ज्ञान इज इनवेरिएबली फुल ऑफ लव। मतलब लव में रहेगा तो डेफिनेटली वो तो ये ज्ञान नॉलेज। होगा। यानी हाँ, ज्ञान। लव ऑफ व्हाट काइंड, कि हर एक चीज में भक्ति है। एवरीथिंग इज हम्म, पुरुष, एवरीथिंग इज आत्मा, एवरीथिंग इज ब्रह्मन। तो हर एक में पुरुषोत्तम को यदि देखो, एंड यू कांट डू दैट अनलेस एंड अनटिल योर हार्ट इज फुल ऑफ डिवोशन। भक्ति इज लव, लव इज भक्ति। नीचे भी वैसे ही था, वेयर देयर इज लव नॉलेज इनएविटेबली फॉलोज इट। बिल्कुल। लेकिन हम लव का मतलब ही क्या है, उल्टा ही समझते हैं। हमारे के अंदर जो लव है, हम उसको पोजेशन बना लेते हैं। मैंने इसमें मैं अंडरलाइन किया है। हाँ क्या, बोलो बोलो मैम बोलो। मैंने कहा, अ, हम आम तौर के ऊपर, कि मैं उसको इतना प्यार करती हूँ, वो देखो वो मेरे से कितनी नफरत करता है। वो प्यार है ही नहीं। एक्शन में दिखना चाहिए। हाँ, नहीं, तुम्हारे एक्शन में यदि प्यार है तो तुम्हारे को उसके अंदर नफरत दिखेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो पुरुष हो गया तुम्हारे लिए, आत्मा हो गई, पुरुषोत्तम है। तो तुम्हारे को उसमें कुछ गलत दिख ही नहीं सकता। वो जो है वो सही है, वो ईश्वरी है, ब्रह्मन है। ये है पुरुषोत्तम योग। और फिर तुम उसके साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते। उसका कहा हुआ तुम्हारे को गलत लगेगा भी नहीं। और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यदि लगाओ, तो मालूम पड़ा कि वो कुछ गलत तुम्हारे साथ कर ही नहीं सकता, यदि तुम्हारी दृष्टि वैसी है। सही। इफ यू आर सो फुल ऑफ लव, the other person cannot ill treat you। वो पिघल जाएगा तुम्हारे प्यार में। तुम्हारे सामने तो बुरा व्यवहार उसका नहीं आएगा, भले फिर वो बाकी व्यक्ति कैसा भी हो, वो बाकी सिचुएशन सबके लिए कैसा भी हो, तुम्हारे लिए उसमें कुछ नुकसानदायक नहीं होगा, इफ यू आर इन दैट स्टेट ऑफ पुरुषोत्तम योग। तुम्हारा जो भी कर्म करने का है, सोचने का है, भाव है, सब भक्तिपूर्ण यदि हुआ, प्रेममय हुआ, तो ये ज्ञान हमेशा रहेगा मन में कि सभी कुछ वो ही है, वही एक है। इवन गलत हुआ तो भी। गलत सलत तुम्हारे होगा ही नहीं गलत, यदि तुम्हारे अंदर वो भाव है, तो गलत क्लीन कहाँ होगा स्लेट कुछ रहेगा भी। तो हाँ। गलत कैसे होगा, क्योंकि तुम्हारा भाव ही इतना सकारात्मक है, तुम्हारे को वो गलत दिख ही नहीं सकता। दैट मच प्योर आई एम, तो मुझे वो नेगेटिव हाँ, सामने का दिखेगा ही नहीं। यानी अब वो कृष्ण चोरी कर रहा है, लेकिन वो चोर दिखता है क्या, तो गलत नहीं है, हम्म। बल्कि उसके प्रति वो प्रेम उमड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो चोरी करने क्या जाता है, जो मक्खन। उन्होंने ही माखन बनाते वक्त
वहां की गोपियां वो यही सोचती थी कि ये कृष्ण के लिए बना रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं, तो वो पहुंच जाता था। हाँ, अब भगवान के लिए तुम बना के भोग रखोगे तो भगवान आएंगे ही ना। फिर शिकायत भी करते हैं बाकी लोग तो वहाँ पे। शिकायत भी प्रेम से, क्योंकि उसको देखने जाने को मिलता है। ओह, डांटते हैं तो मजा आता है एक उनको। तो फोटो वो में एक भेजी हो, संपर्क होता बहुत है, वो अच्छा वाला कनेक्शन मिला मिलता है है। उसका। नहीं तो क्या करें, हाँ। नहीं तो क्या बात करें। तो व्यवहारिक जगत का इस्तेमाल करते, कर्म तो करना है ना। हम्म, तो ऐसा कर्म है, वो व्यवहार का कर्म है। बिना कर्म के तो भक्ति होगी नहीं, और ये ज्ञान भी नहीं होगा। That is the best example to see bhakti, jnana and karma together. सारा कृष्ण का जो गोपियों के साथ में उस नंदवन में जो भी सारी क्रीड़ाएं हैं, उसमें कहीं तुम्हारे को कुछ गलत दिखेगा ही नहीं। तो उस प्रकार की यदि सोच हो, यानी मन इतना शुद्ध हो कि दैट इज योर डिफॉल्ट स्टेट ऑफ माइंड, देन देयर इज नथिंग बट यू हैव रीच्ड। फिर गलत कुछ हो ही नहीं सकता, गलत नाम की कोई चीज ही नहीं हो सकती, सब कुछ पुरुषोत्तम है। वेरी ट्रू। तो गलत कैसे हुआ? गलत तो हमारे दिमाग में है, क्योंकि हमारे दिमाग में है। वो बाहर दिखता है ना, मिरर। बाहर यदि कुछ गलत दिखता है यानी कि हमारे अंदर है। करेक्शन वहां करना है। अब सही बोलो, सही। वही मिरर आ गया वापस, हम्म है ना। तो सारे मोक्ष की जो बातें हैं सब एक सी है। अंततः अपने आप को जानना समझना है और खुद के अंदर सुधार करना है, बाकी कुछ भी नहीं। अपना शुद्धिकरण करना है, तो अपने आप ही सब कुछ सही है, फिर कुछ गलत हो ही नहीं सकता। फिर सब गीता है, फिर सब पुरुष है। तो अब चप्पल तक के अंदर पुरुष बता दिया तो कोई गलत कैसे हो सकता हाँ है? ना, कैसा ना, बाप रे। फिर गलत कुछ कैसे क्या हो सकता है, ये बताओ। गलत हमारे मन में ही है, उसको शुद्ध करो। ठीक है। हाँ, चलो बंद करें, क्योंकि अभी ये बंद होने वाला है 2 मिनट में। ठीक है, चलेगा। 16 चैप्टर नेक्स्ट थर्सडे को स्टार्ट हाँ, करेंगे। 16। क्योंकि नया शुरू हाँ। करके मतलब नहीं ना, 2 4 5 मिनट के अंदर। हाँ हाँ मैम, सही है। अभी हम हाँ, लोग लास्ट 2 चैप्टर बाकी है इसके बाद। वाओ सो नाइस यार, आई एम फीलिंग सो गुड। यस यस। हाँ, बहुत अच्छा। ये खत्म चल, करने के बाद में दूसरा क्या करेंगे वो भी सोचते हैं। आपने हाँ, बोला है ना, आपने बोला था ना वो जया राव का बुक पढ़ेंगे हाँ ऐसा। हाँ, प्रोफाइल ऑफ परफेक्ट बीइंग, अब स्थिति प्रज्ञा। वो बुक भेजना, तो हम लोग परचेस करके रखे। ठीक है, कैसा वाला बुक है वो या ग्रुप में भेज देना, ठीक तो है, हम लोग अब तक ऑर्डर करके रखते हैं। ठीक है, हाँ, ओके, चलो, ठीक है, बाय। ठीक है। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू।